तब तक हम भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। जिस दिन मन हमारा निर्मल हो जाएगा, भगवान हमारे पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। मन ऐसे निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब यहां पर नारद जी ने एक प्रश्न किया, के विशुद्धंति बदंति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोटि नवीन मार्ग। कैसे कैसे लोगों का मन पवित्र होता है भागवत से, कैसे कैसे पापी शुचि होते हैं भागवत से, कैसे कैसे दुष्ट सज्जन बनते हैं भागवत से। के विशुद्धंति वदंति मह्यम। सनक सनंदन सनातन संत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी, मनुष्य जन्म लिया और जन्म लेते ही पाप कर्म करना शुरू कर देता है। मैं तो कहता हूं कि मनुष्य जन्म लेते ही पाप करना शुरू नहीं कर देता, बल्कि पहले से ही पाप होते हैं। जन्म के पहले से लोग कहते हैं कि जन्म के कारण पाप होता है। अगर जन्म न हो तो पाप का कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि जन्म के कारण पाप नहीं होता भाई, पाप के ही कारण जन्म होता है। अगर पाप, देखो इसको कैसे, इसको एक तरह से और भी कहा जाता है, इसको मैं कैसे एक दोनों करीब करीब एक जैसे, मृत्यु और मुक्ति। मृत्यु होती है पाप के कारण और मुक्ति होती है पुण्य के कारण। पाप है तो मृत्यु, और पुण्य है तो मुक्ति। तो ये लॉजिक कितना सुंदर बैठ रहा है कि जन्म के बाद हम पाप करना नहीं प्रारंभ करते। जन्म पाप के ही कारण हमारा आपका जन्म होता है या जन्म हुआ है। अब वही चीज हम पर व्यास कह रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा